राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में हाल ही में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी से प्रभावित लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि केवल कुछ चुनिंदा परिवारों के घर ही जाकर उनका हाल चाल ले रहे हैं, जबकि अन्य प्रभावित परिवारों की समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में जनप्रतिनिधियों को पूरे क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और हर पीड़ित परिवार की सहायता करनी चाहिए, न कि अपनी उपस्थिति को चुनिंदा घरों तक सीमित रखना चाहिए। इस भेदभाव पूर्ण रवैये को लेकर आम जनता में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि सभी को बराबरी का अधिकार है और किसी भी परिवार को इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस नाराजगी के बीच स्थानीय लोगों ने देशभक्ति की भावना को भी प्रदर्शित किया। भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने कहा कि सेना ही असली रक्षक है, जो सीमाओं की सुरक्षा हर हाल में कर रही है। लोगों ने सेना के साहस, बलिदान और प्रतिबद्धता को सलाम करते हुए एकजुटता का संदेश दिया और इस मुश्किल घड़ी में सरकार से समान रूप से राहत देने की मांग की। स्थानीय लोग चाहते हैं कि सरकार और जनप्रतिनिधि जो उनके प्रतिनिधि हैं, हर एक प्रभावित व्यक्ति के पास जाएं, उनकी मदद करें और इस कठिन समय में उनका हौसला बढ़ाएं। उनका कहना है कि जो लोग आज जनप्रतिनिधि बने हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हर नागरिक को राहत मिले और उनका दर्द सुना जाए। पंजाब केसरी के लिए राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। तो हम बॉर्डर के एरिया के रहने वाले लोग हैं। जो पीछे दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान ने जो फायरिंग की है, ये लोग डिस्टर्ब हुए। ना तो बैंकर हैं इनके, ना कोई लोग 10 किलोमीटर दूर गए हैं बच्चों को लेके, कोई 20 किलोमीटर गए हैं। घर बार छोड़ के पीछे की भी हालत पूरी खराब हो गई थी। इन लोगों को जरूरत है बैंकरों की। डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग, तो इनको जो पर्सनल इंडिविजुअल जो वर्कर है वो मिलने चाहिए, क्योंकि बाहर तरफ से दिन रात फायरिंग होती रहती है आए दिन। जो भी मतलब है, ये लोग कहाँ शिफ्ट होके जाएं? लोग छोड़ के आर्मी को नहीं जा सकते, क्योंकि ये आर्मी के साथ हैं। जा तो सकते हैं, लेकिन आर्मी का हौसला रखने के लिए जाते हैं और हम गवर्नमेंट के फैसले के भी साथ हैं। तो चल नहीं सकती, बच्ची लगा किधर जाएगा? तो बस है आपको बेहतर शेहतर होगा, चलो कोई बेहतरी बंदा पाँच रहा था तो नहीं जा सकते, क्या करना? हाँ, कोई नहीं आया। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? और बस ये करना चाहिए, कोई बेहतर शेहतर होना चाहिए सारे। जो आदमी नीट कोर्स करते नहीं, कोई बच्चे ही लगा बड़े जाल कोई नस्ल ऐसे माथे को उधर जाना। जहाँ पे मौजूदा जो सरपंच साहब है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो यहाँ पे लोगों के बीच 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो हालात आपको मालूम ही है कि क्या है, जहाँ के बॉर्डर एरिया के काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, लोगों के काफ़ी घरों के, मकानों के, जब पशुओं की काफ़ी जानी माल का नुकसान हो रहा है। तो सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी कि हमें बैंकरों की सहूलियत दी जाए, ताकि हम कहीं अपना परिवार, घर परिवार या छोड़ कर कहीं दूर दराज ना जा सकें। ये गांव के लोग हैं, इनका पूरा सिस्टम ही एक जिम्मेदारी या पशुओं पर डिपेंड रहता है। ये यहाँ से अगर घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे तो पशु वगैरह कहाँ छोड़ेंगे, ये कहाँ जाएंगे और वापस आएंगे तो क्या करेंगे जी? तो काफ़ी खस्ता हाल है। फिर ये ज़्यादातर जिम्मेदारी लोग हैं, तो इनका डिपेंड। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि ये कम से कम बैंकरों की सहूलियत हमें दी जाए। हम आर्मी के साथ हैं, 24 घंटे कंधा मिला के उनके साथ हैं, खड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ सहूलियत तो होनी चाहिए कि बॉर्डर के एरिया के ये ज़्यादा दूर दराज नहीं है, कम से कम 0 से 5 किलोमीटर 5 मीटर के अंडर का डिस्टेंस है ये बॉर्डर का, तो जहाँ पे हम रहते हैं। तो कुछ सरकार से हमें निवेदन यही करते हैं, अपील करते हैं कि हमें बैंकर दी जाए, तो ताकि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें रात को उनको वहाँ से लेके भागना ना पड़े, कहीं दूर दराज ना जाना पड़े। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी। भारत माता की, भारत माता की। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। आज जो हम बॉर्डर के एरिया में खड़े हैं और बॉर्डर का हम सबका यही है प्रयास कि हम अपने केंद्र सरकार का से गुजारिश करते हैं, माननीय एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं। जैसे कल चीफ सेक्रेटरी साहब नौशहरा आए और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो अतुल डिलू जी हैं, उन्होंने नौशहरा बॉर्डर का दौरा किया, तो बॉर्डर एरिया का दौरा किया। हमारे भी बॉर्डर के लोग हैं, लोगों का कहना है कि हमें भी बंकरों की बहुत ज़रूरत है। सेंट्रल सरकार ने
जो केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत सारे बंकर हमारे बॉर्डर के एरिया में दिए हैं, और वो कुछ अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके बंकर अभी तक नहीं बने। हमारी गुजारिश रहेगी माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी हम गुजारिश करते हैं। बहुत अच्छे डीसी हैं हमारे जो डिप्टी कमिश्नर राजौरी हैं, और बॉर्डर के जितने भी लोग हैं, हम लोगों को बंकरों की, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आज बुजुर्ग हैं हमारे साथ, तो ये सभी कोई बीमार लोग हैं, कोई कुछ, इनको बाहर आगे पीछे जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, दूर दराज जा नहीं सकते। और जो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान पर कभी भी विश्वास जो है नहीं किया जा सकता। जो पड़ोसी देश है हमारा, उस पर कभी भी हम विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी अंधाधुंध गोले बरसा सकता है। जैसे कि पिछले 2 दिन पहले बहुत सारे जो रिहायशी इलाका है उसका उसको टारगेट किया, और रिहायशी इलाकों में अंधाधुंध गोले फेंके गए, और लोगों को काफी सारी दिक्कत आती है। इंडियन आर्मी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, सल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को, और सेंटर के जो माननीय सेंटर की सरकार है, जो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, बहुत अच्छी सरकार है। बहुत पहले हमें बंकर भी दिए थे, काफी बंकर हमारे बन भी चुके हैं, लेकिन कुछ बंकरों की अभी भी जरूरत है हमारी, और आपके चैनल के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमें और बंकर दिए जाएं। सेंट्रल सरकार से गुजारिश करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं, एलजी साहब से, और डिप्टी कमिश्नर राजौरी हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, बॉर्डर के लोग हैं, जल्द से जल्द हमारे बंकर और दिए जाएं, सैंक्शन किए जाएं बंकर, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और जो बड़े लोग भी हैं या यूथ भी है, वो भी अपने आप, क्योंकि अपनी जान को सेफ रखना, बचाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब शेलिंग होती है, तो तब लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां जो झेलनी पड़ती है। तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि और हमारे 40 बंकर लैंग्वेशन में बंकर सैंक्शन है, जब तक नए 274 बंकर हमारे बॉर्डर एरिया के यहाँ के और बाकी वाली जो बॉर्डर एरिया है, और तो वैसे तो बहुत सारे बंकरों की जरूरत है, लेकिन यहाँ के 274 बंकर की जरूरत थी, और जहां हम खड़े हैं, और इसी के साथ साथ 40 बंकर लैंग्वेशन में हमारे सैंक्शन भी हुए थे, लेकिन वो किसी कारण बन नहीं सके। हमारी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से गुजारिश रहेगी कि वो भी बंकर जल्द से जल्द, उसकी जो लैंग्वेशन के बंकर सैंक्शन हुए थे 2021 में, उनको जल्द से जल्द उनकी अप्रूवल दोबारा ली जाए और उस पर फंडिंग रखवाई जाए, ताकि उसका पैसा होगा तो और जो लोगों को, जो वो 40 बंकर भी जल्दी बन जाएंगे, और जो बाकी वाले जो बंकर हैं 274 बंकर हैं वो भी जल्दी बन जाएंगे, और लोगों को जो है जो बंकरों की सुविधा है वो मिलेगी। जैसे ये बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन सबको जो है अपने, जब भी पड़ोसी देश है हमारा, जब भी अंधाधुंध गोले, वो रिहायशी इलाकों में, जब वो कमजोर देश है, जब भी उसको कहीं लगता है तो वो हमारी इंडियन आर्मी का सामना तो वो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे रिहायशी लोगों को, नेते लोगों को वो टारगेट करता है और यहाँ पे बमबारी करता है। जब हमारे पास बंकर होंगे तो हम डट के, बॉर्डर के लोग कभी भी ये बॉर्डर खाली करके नहीं जाते और ना ही जाना चाहते। हम जहाँ ही जीना और मरना चाहते हैं, यहीं हम इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, और हम खड़े रहेंगे भी। सिर्फ बंकरों की हमें जरूरत है, केंद्र सरकार से और एलजी साहब से, डिप्टी कमिश्नर राजौरी से, और चुनी हुई जो सरकार हैं, जो हमारे लीडर हैं, उनकी सैलरी तो बहुत हो गई। उनकी सैलरी के लिए तो वो उन्होंने सरकार लोगों से वोट लेने थे, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा ली है। उनकी तो सैलरी बढ़ गई, उनकी तो नौकरी लग गई, लेकिन जो गांव के लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, इनको बंकरों की बहुत सारी जरूरत है। चुनी हुई सरकार से भी हम हाथ जोड़कर बेनती करते हैं पब्लिक की तरफ से, वो भी आए और इन लोगों का हल जाने और बंकरों की जो सैंक्शन है जल्द से जल्द करवाएं। धन्यवाद।